दक्षिण कालिका नाम की खड्गमाला के ऋषि हैं भगवान महाकाल भैरव। सबसे बड़ा भय है जन्मने मरने का, वही भय काट देती है। ऊंचाई से डर क्यों लगता है? ये भगवान गिर गए तो मर जाएंगे। और मृत्यु के डर को जो निकाल देती है वो है काली। सिद्ध कालिका में जो सिद्धों की आराध्या है, सिद्ध कालिका अर्थात जो सिद्धि प्रदान करती है, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को जो काट देती है वही है अघोरा काली। वो अघोरा सिद्धि और अघोरा काली कोई ऐसी नहीं है बकरे काट काट के तुम लोग चढ़ा रहे हो। बेटा अगर तू गलत मार्ग पे गया ना, पीट पीट के वापस तो मैं तेरे को ले ही आऊंगी। काली जो काल को भी ग्रास बना ले, काल को भी निगल ले, वो काली। फिर कुल्ला, कुल मतलब महादेव महादेवी का कुल, जो हमारा वास्तविक कुल है। कुरकुल्ला कोई और नहीं है, गुरु ही कुरकुल्ला है। अंग अंग इंग इंग उंग उंग रिंग 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 इंग इंग औ औ अंगः। ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, चामुंडा आदि ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये अष्टदल कोण के अंदर बैठती हैं और इनको हम प्रणाम करते हैं। एकदम आग जैसी जिह्वा, बहुत प्रचंड मंत्र जपना, पिछले जन्मों को सबको भस्म कर दे। प्रेमाद्वैत कह लो, चाहे प्रेमाद्वैत में चले जाओ, जो गोपियों को भी हुआ था, कृष्ण जी की लीला कर रही थी, दसम स्कंद के अंदर पढ़ लेना। सर्वसुमुखी योगिनी देवी से सीखो कैसे कुंडलनी के अंदर अवस्थित हो। और मूल रूप से भक्ति दो ही तरह की होती है, मरकट भक्ति और मार्जार भक्ति। आदि ज्ञान वाला व्यक्ति बिल्कुल छलक छलक करके पागल हो जाता है, उसके अंदर का पानी वो झलकता है, लेकिन भरी हुई गगरी शांत रहती है। फिर है ताल जंघा, बड़ी बड़ी टांगों वाली योगिनी, 10 दिक्पाल देवता है। तो इन 10 दिक्पालों के अंदर भी जो शक्ति चलती है वो भगवती की है। उनको क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए, और ये थोड़ा सा चढ़ा दोगे, थोड़ा प्रेम दे दोगे, बहुत है उनके लिए। तो ये थी दक्षिण काली खड्गमाला। जय माँ, जय गुरुदेव। माँ के प्यारे प्यारे सब भक्तजनों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा विषय है दक्षिण काली खड्गमाला। दक्षिण काली शब्द का अर्थ तो हमने बहुत बार समझाया है। अगर किसी को और डीप से समझना है, हमारी महाविद्या काली डिकोडिंग फर्स्ट विद्या महाविद्या काली वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर के वो सब लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आज का विषय है श्री दक्षिण काली खड्गमाला स्तोत्र। तो विनियोग से शुरू करेंगे और विनियोग से जाते 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 पूरी खड्गमाला को बड़े प्रेम पूर्वक हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं विनियोग। ओम अस्य श्री दक्षिण कालिका खड्गमाला मंत्रस्य श्री भगवान महाकाल भैरव ऋषि। देखो, सबसे पहले तो ऋषि की बात करी गई है। इस इसके दक्षिण कालिका नाम की खड्गमाला के ऋषि हैं भगवान महाकाल भैरव। तो महाकाल भैरव अर्थात जो भैरव, पहले बात तो भैरव, भैरव अर्थात भय को हरने वाला। तो जो भय का रवन कर ले, भय का नाश कर दे, पर कैसे? महाकाल, महामृत्यु, मृत्यु के भी भय को, बार बार जन्मने मरने के भय को जो नाश कर देते हैं वो है महाकाल भैरव। वो इसके ऋषि हैं। उष्णिक इसका छंद है। उष्णिक, उष्णिक का अर्थ होता है उग्र। तो इसका छंद कैसा है? उग्र, उग्र प्रभाव वाला है। और अगर उग्रता नहीं होगी तो बाधा कैसे कटेगी? उग्रता नहीं होगी तो समस्या कैसे कटेगी? उग्रता नहीं होगी तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कैसे कटेगा? और अगर उग्रता नहीं होगी, अगर उग्रता नहीं होगी तो क्या होगा? भगवती काली प्रचंडा उग्रा क्यों है? अगर उग्रता नहीं होगी ना तो हम सब बच्चे सही मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। तो उष्णिक छंदः शुद्ध ककार त्रिपंच भट्टारक पीठ स्थित। तो त्रिपंच, तीन, ठीक है ना? तो तीन मंडल हैं, तीन त्रिकोण हैं। तो उन तीन त्रिकोणों के मध्य के अंदर महाकाल भैरव हैं। और उन महाकाल के अंक में निलित जो हैं वो भगवती हैं महाकालेश्वरी। और वो महाभयहारिका है, त्रिगुणात्मिका शक्ति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों तीनों गुण उनसे आते हैं। और महाकाली या काली, ये तो मैंने शब्द पहले ही समझाया, बहुत बार समझाया, तो वो समझाया। फिर उसके अलावा महाभयहारिका, सबसे बड़ा भय है जन्मने मरने का, वही भय काट देती है। मरने से अलावा और किसी चीज को डर नहीं लगता। आप लोगों को सांप बिच्छू और इन सब चीजों से डर क्यों लगता है? क्यों सांप से डर इसीलिए लगता है क्योंकि सांप मृत्यु दे सकता है। ऊंचाई से डर क्यों लगता है? ये भगवान गिर गए तो मर जाएंगे। तो ये सब डर, ये डर का कारण है मृत्यु। और मृत्यु के डर को जो निकाल देती है वो है काली। मृत्यु, मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ इस शरीर के कपड़ों का बदलना है। ये शरीर का बदलना कैसा है? कपड़ों के बदलने जैसा। इस भाव को जो जगा दे, मृत्यु के डर को जो हटा दे, वो है भगवती काली, वो है भगवती काली की खड्गमाला। अगर इसकी खूब साधना करी जाए, भगवती काली के मंत्र की साधना करी जाए। श्री दक्षिण कालिका महाभयहारिका देवता, ऐसी ये इसकी देवता है। तीन ये जो त्रिकोण है, इनके बीच में महाकाल के अंक में बैठी हुई पांच त्रिकोण है, पांच उल्टे त्रिकोण है, उसके बीच में महाकाल है। महाकाल के अंक के अंदर त्रिगुणात्मिका भगवती बैठी हुई है। और ऐसे ही सुंदर रूप से बैठी हुई मेरी भगवती को हम लोग प्रणाम करते हैं। तीन ही त्रिकोण, पांच त्रिकोण क्यों लिया जाता है?
इसका एक और सिंबलाइजेशन है, इसका एक और संकेतात्मक है। हमारा ये शरीर है 5 कोशों वाला, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आदि, आदि। तो उन पांचों कोशों के मध्य में जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, परमात्मा तत्व बैठा हुआ है, वही शिव शक्ति है। ऐसा भाव करना चाहिए। ठीक है? तो इसके बीज है क्रीम बीजं, ह्रीं शक्ति, हुं कीलकम। क्रीम काली माँ का बीज मंत्र है, चिंतामणि काली बीज है, वो इसका बीज है, उससे ये प्रकट हुई है। ह्रीम इसकी शक्ति है, अर्थात ह्रीम मतलब माया बीज, तो भगवती का ये बीज है, भगवती की शक्ति का प्रतीक है, ये इसकी शक्ति है। हुं भगवान महाकाल भैरव का बीज है, ये इसका कील का है, अर्थात इसको लॉक भगवान महाकाल ने लगा के रखा हुआ है, इसको अनलॉक कराना है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा और महाकाल भैरव की कृपा, गुरु रूपी महाकाल की कृपा, तभी ये अनलॉक होगा। मम सर्वाभीष्ट सिद्धर्थे खड्गमाला मंत्र जपे विनियोगः। मेरी सभी मनोभीष्ट कामनाओं को ये पूर्ण कर दे। सबसे बड़ी कामना तो भक्त की यही होती है कि भगवती का सानिध्य, भगवती का सामीप्य, भगवती का प्रेम, भगवती का आलिंगन, भगवती की चरण वंदन ये हमको मिल जाए, भगवती का दास्य मिल जाए, ये हमारा इच्छा है। सर्वाभीष्ट सिद्धर्थे खड्गमाला मंत्र जपे हे विनियोगः। ऐसी इस विनियोग से हम पढ़ते हैं। कोई संसारिक इच्छा वो भी भगवती के चरणों में रख देनी चाहिए, पर एक इच्छा जरूर रखनी चाहिए कि माँ तुम हमें प्यारी लगने रहो, माँ तुम हमें प्यारी लगने लगो और तुम हमारे को आलिंगन दो, तुम हमारे को प्यार करो, ऐसी माँ के साथ में निष्ठा होनी चाहिए। फिर दक्षिण काली का अर्थ हमने बहुत बार समझाया है, जो पापों की दक्षिणा लेती है, क्योंकि इसका नाम था दक्षिण काली खड्गमाला, तो अभी आगे शुरू करेंगे। तो दक्षिण काली अर्थात जो हमारे पापों की दक्षिणा लेती है और हमें पुण्यों की, सद्गुणों की दक्षिणा देती है, तो यह है दक्षिण कालिका। और अभी इसका ऋषि आदि न्यास है, ऋषि आदि न्यास वगैरह सब सरल है। महाकाल भैरव ऋषय नमः शीर्षि ऐसे करके, देखो ये तो आपको कोई भी समझा देगा, बस आपको छूना है उन चीजों के ऊपर, अपने सिर के अंदर महाकाल भैरव की शक्ति को चलाना है। महाकाल भैरव ऋषय नमः शीर्षि, उष्णी छंदा नमः मुखये, दक्षिण काली देवता नमः हृदये, क्रीं बीजा नमः गुह्ये, गुह स्थान जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां, ह्रीं शक्ति नमः पादो, पैर के अंदर रिंग की शक्ति चल रही है। हुम कीलकाय नमः नाभो, नाभि के अंदर जो है हमारे भगवान महाकाल के बीज की शक्ति चल रही है। और विनियोगाय नमः सर्वांगे, ऐसे विनियोग की सारी शक्ति हमारे सारे समस्त शरीर के अंदर चले। फिर एक ही बीज मंत्र को 6 अंगों के अंदर स्थापित किया जाता है। वो कौन सा बीज मंत्र है? क्रीम। क्रीम के ही 6 भेद बनाए गए हैं। फिर वही हमारे इन उंगलियों के अंदर चलेंगे और पूरे शरीर में चलेंगे। तो ओम क्राम ओम क्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्रीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्रूम मध्यमाभ्याम नमः, ओम क्रय नामिकाभ्याम नमः, ओम क्रौ कृष्टिकाभ्याम नमः, ओम क्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसे करके हमारे हाथ के अंदर शक्ति चल रही है। अगर पूरा नहीं बोला ओम क्राम ओम क्रीम ओम क्रूम, अब वो भी नहीं बोला ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम, इजी। महाकाल महाकाली की शक्ति हमारे हाथ में चल रही है, ये भी नहीं करना ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम महाकाल और महाकाली की शक्ति हमारे हाथ में चल रही है। सेम ओम क्राम हृदयाय नमः, ओम क्रीम शिरसे स्वाहा, ओम क्रूम शिखाय वष्ट, ओम क्रೈ कवचाय हुम, ओम क्रौ नेतृत्र्याय वष्ट, ओम क्रः अस्त्राय फट्। ठीक है, ये षडांग। फिर ये भी नहीं कर सकते ओम क्राम ओम क्रीम ओम क्रूम ओम क्रೈ ओम क्रौ ओम क्राह, ये भी नहीं कर सकते ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम, शिर से नख तक, नख से शिख तक, शिख से नख तक महाकाल महाकाली की शक्ति हमारे शरीर में चल रही है, ऐसी भावना करनी है। फिर ध्यानम है, ध्यान देखो मैंने बहुत बार भगवती का समझाया है, तो यहाँ पे भी सद्य छिन्न शिर कृपाण ऐसे करके बहुत सुंदर लंबा सा ध्यान है, नहीं करना, इजी ध्यान है। शवारूढ़ां महावीवां गौरदंष्ट्रान् हसन्मुखीं तर्बुजां खड्गमुण्डवराभयकरां शिवां मुण्डमालाधरा देवीं लौल्यजिह्वां दिगम्बरां एवं संचिन्तयेत् कालीं श्मशानाल्यवासिनीम्। एक एक चीज का अर्थ मैंने इसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो में समझाया। आगे पूरा ग्रंथ जब खोलेंगे काली तंत्र, उसमें फिर से समझाऊंगा और डीप में समझाऊंगा। पूर्व की जो वीडियोस हैं उनका आश्रय ले सकते हैं या आने वाली वीडियोस का वेट कर सकते हैं। वैसे मैं वो वीडियो बहुत सुंदर तरीके से रिकॉर्ड करी गई है, उसके ऊपर बड़ी कृपा माँ की, तो उसको आप जरूर सुने। फिर लम इत्यादि पंचपूजन है। लम इत्यादि पंचपूजन प्रकट में भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं। लम प्रत्यात्मकम गंधम समर्पयामि नमः, इसके अंदर भी बहुत डीप अर्थ है, तो इसको भी ज्यादा छेड़ते ना हुए हम सीधा खड्गमाला पर आते हैं। तो खड्गमाला जो है भगवती की खड्गमाला, ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं हूं ह्रीं
श्रीमन् दक्षिण कालिके हृदय देवी सिद्ध कालिकामय शिरो देवी महाकालिकामय शिखा देवी गुह कालिकामय कवच देवी श्मशान कालिकामय नेत्र देवी भद्र कालिकामय अस्त्र देवी श्रीमन् दक्षिण कालिकामय सर्व संपद प्रदायक चक्र स्वामी। ये देखो नामों का अर्थ ऐसे है। दक्षिण कालिका मैंने पापों की दक्षिणा लेती हैं, दुर्गुणों की दक्षिणा लेती हैं, सद्गुणों की दक्षिणा देती हैं, अच्छे गुणों की दक्षिणा देती हैं। सिद्ध कालिका में जो सिद्धों की आराध्या है, सिद्ध कालिका अर्थात जो सिद्धि प्रदान करती हैं। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम से बढ़ के कोई सिद्धि नहीं है संसार में। भगवती का प्रेम, भगवान शिव का प्रेम, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। ज्ञानियों को देखा जाए तो मोक्ष सबसे बड़ी सिद्धि है, मोक्ष रूपी सिद्धि प्रदान करती हैं। और इसके अलावा जो सिद्ध गण द्वारा पूजित है वो सिद्ध कालिका। फिर महाकालिका, महाकालिका अर्थात जो महाकाल की शक्ति है, महाकाल भैरव की प्रिया है वो महाकालिका। गुह कालिका, गुह कालिका अर्थात गुह अर्थात गुप्त, तो हृदय की गुफा के अंदर छुपा करके रख लेने वाली देवी गुह कालिका। अर्थात कालिका को कहाँ रखना है? हृदय रूपी गुफा के अंदर छुपा के रखना है प्यारे। तो गुह कालिका। तो उसके बाद सर्व संपद प्रदायक चक्र स्वामिनी, सारी संपत्तियां प्रदान करने वाला ये चक्र है। पर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बार बार रिपीट करूंगा, काली सबसे बड़ी संपत्ति। हमारो धन श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा, परम धन श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा, परम धन श्यामा 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 श्यामा। तो हमारा परम धन तो भगवती ही है और उस धन की ही हमको प्राप्ति हो। फिर इसके आगे जो है माँ की कुछ सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये सिद्धियां माँ के लक्षण है बेसिकली। जया सिद्धिमयी, अपराजिता सिद्धिमयी, नित्या सिद्धिमयी, अघोरा सिद्धिमयी, सर्व मंगलमय चक्र स्वामिनी। माँ के गुणों का चिंतन करने मात्र से हमारा मंगल ही मंगल होता रहता है। तो सबसे पहले जया सिद्धिमयी, ठीक है। तो माँ की हमेशा जय होती है, माँ की हमेशा जय होती है, जयकार होती है, माँ की विजय होती है। उसके आगे अपराजिता सिद्धिमयी, माँ को कोई पराजित नहीं कर सकता कहीं पे भी। माँ अच्युता है, माँ कभी च्युत नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही कुछ नामों का वर्णन अथर्ववेद में मिलेगा आपको, दिव्य अथर्वशीर्ष में, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। उसके लास्ट में जाओगे आपको मिलेगा। फिर आगे जो है जया सिद्धिमयी, अपराजिता सिद्धिमयी, नित्या सिद्धिमयी। माँ नित्या है, माँ सदा से थी, है और रहेंगी, इसलिए नित्या सिद्धिमयी। फिर उसके बाद में अघोरा सिद्धिमयी। अघोरा, घोर अर्थात कॉम्प्लेक्स, अघोर अर्थात कॉम्प्लेक्स जो नहीं है, अघोर अर्थात जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो भगवती सदा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और वो देखो हम लोग भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हम लोगों ने बड़े आवरण चढ़ा लिए अपने ऊपर। हम एक शुद्ध चेतन आत्मा थे, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का मित्र हूँ, मैं किसी का सहचर हूँ, किसी का दास हूँ, किसी का मालिक हूँ। ये सब हमने अपने ऊपर लाद लिए हैं गांठें, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इन कॉम्प्लेक्सिटीज को जो काट देती है वही है घोरा काली, वही है घोरा काली, वही है घोरा सिद्धि वही। तो ऐसी सिद्धि जो प्रदान करती है, ऐसी अघोरा है। वो अघोरा सिद्धि और अघोरा काली कोई ऐसी नहीं है बकरे काट काट के तुम लोग चढ़ा रहे हो। अघोरा काली मतलब वो काली जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज को काट के फेंक दे, ऐसी है हमारी अघोरा काली। तो अघोरा सिद्धिमयी, फिर सर्व मंगलमय चक्र स्वामिनी, सारे प्रकार के मंगल ही मंगल जो प्रदान कर देती है वो है हमारी भगवती सर्व मंगलमय चक्र स्वामिनी। श्री गुरुमयी, श्री परम गुरुमयी, श्री परात्पर गुरुमयी, श्री परमेष्टि गुरुमयी, सर्व संपद प्रदायक चक्र स्वामिनी। सबसे बड़ी संपत्ति थी काली, और ये गुरु, परम गुरु और परात्पर गुरु लोग। गुरु मतलब हमारे श्री, श्री गुरु मतलब गुरु, गुरु के गुरु, परम गुरु। फिर परात्पर गुरु अर्थात जो गुरु के भी गुरु हैं, परमेष्टि गुरु अर्थात साक्षात भगवान महाकाल महाकाली। तो इनका वर्णन हम करते हैं और इनकी कृपा से हमको प्राप्त होते हैं सबसे बड़ी संपत्ति, वो है हमारो धन श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा, परम धन श्यामा 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 श्यामा। तो ये प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद में गुरुओं की बहुत बड़ी लीनियज है जो शुरू होती है, जिसको हम लोग शुरू करते हैं महादेव्या अंबा मयी, महादेवानंद नाथ मयी, त्रिपुरांबा मयी, त्रिपुर भैरवानंद नाथ मयी, ब्रह्मानंद नाथ मयी, पूर्व देवानंद नाथ मयी, चलचितानंद नाथ मयी। तो महादेव्या अंबा मयी और महादेवानंद नाथ मयी, महादेवी और महादेव,
ठीक है, इसके अंदर ब्रह्मानंद नाथ आदि नाम आ रहा है, तो ब्रह्मानंद नाथ साक्षात ब्रह्मा जी हैं। फिर त्रिपुरा अम्बा, त्रिपुरा अम्बा भी भगवती का ही एक अंश स्वरूप है, ऐसे समझा जा सकता है। और इसके अंदर असंख्यों सिद्धों का वर्णन आएगा। चलो हम उन सबके नाम ले लेते हैं, पर इनमें से 2 सिद्ध जो हैं, बहुत पॉपुलर हैं, वो आप गेस करना कौन-कौन? और जब आप गेस कर लो तो कमेंट बॉक्स में डाल लेना, और सुन लेना, ठीक है? महादेव्या अम्बामयीं, महादेवानन्दनाथमयी, त्रिपुराम्बामयी, त्रिपुरभैरवानन्दनाथमयी, ब्रह्मानन्दनाथमयी, पूर्वदेवानन्दनाथमयी, चलचिदानन्दनाथमयी, लोचनानन्दनाथमयी, कुमारानन्दनाथमयी, क्रोधानन्दनाथमयी, वरदानन्दनाथमयी, स्मरद्वीर्यानन्दनाथमयी, मायाम्बामयी, मायावत्याम्बामयी, विमलानन्दनाथमयी, कुशलानन्दनाथमयी, भीमसुरानन्दनाथमयी, सुधाकरानन्दनाथमयी, मीनानन्दनाथमयी, गोरक्षानन्दनाथमयी, भोजदेवानन्दनाथमयी, प्रजापत्यानन्दनाथमयी, मूलदेव्या नंदनाथमयी, ग्रंथिदेवानन्दनाथमयी, विघ्नेश्वरानन्दनाथमयी, भूताशुणानन्दनाथमयी, स्मरानन्दनाथमयी, संतोषानन्दनाथमयी, सर्वसंपत्तिप्रद चक्र स्वामिनी। तो सबसे बड़ी संपत्ति ये गुरु प्रदान करते हैं। इनके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर गुरु है, महादेव और महादेवी तो है ही वो स्टार्टिंग में, है ना? बीच में नाम लिया गया मीनानंदनाथ और गोरक्षानंदनाथ। तो मीनानंद नाथ जी हैं हमारे मत्स्येंद्र नाथ जी या मछिंद्र नाथ जी, और गोरक्षानंद नाथ कौन है? गोरक्षनाथ जी, गोरखनाथ जी। तो ये काली परंपरा से है, काली परंपरा के सिद्ध हैं। आगे आगे ये तो गुरु लोगों की पूजा हो गई, सिद्धियों की पूजा हो गई, माँ के रूपों का वर्णन हो गया। यहाँ से शुरू होता है वो त्रिकोण, त्रिकोण के वलय। तो जो 5 त्रिकोण है नीचे की ओर जाते हुए, कई कई की जगह के ऊपर ऐसे एक अलग यंत्र होता है, श्यामा काली का यंत्र, उसके अंदर ऐसे तारा बनता है। तो तारों के भी 6 के 6 कोनों के ऊपर वही देवियाँ बैठी होती है, और फिर 3 ऐसे नीचे को जा रहे त्रिकोण होते हैं। तो वो एक अलग यंत्र है, और जो वो तारे वाला यंत्र है वो श्यामा काली का यंत्र होता है बेसिकली। और वो जो नीचे को जा रहे त्रिकोण होते हैं वो दक्षिणा काली का यंत्र होता है, या थोड़ी उग्र काली का यंत्र होता है। बट दोनों आर द सेम, श्यामा काली, ये कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। बट हमने एक हल्का सा आइडिया दी थी जिनको थोड़ा सा कर्मकांड और थोड़ा ये मिर्च मसाले वाली बातें अच्छी लगती हैं। देवियाँ सबकी सेम ही है, ठीक है? काली कपालिनी, कुल्ले, कुरुकुल्ले विरोधिनी, विप्रचित्ते उग्रे उग्रभवे दीप्ते नीले घने, बलाके मात्रे मुद्रे मित्ते सर्वे अप्सित फलप्रदायिनी। तो ये देवियाँ हैं। कौन सी देवियाँ हैं? इन देवियों को आप काली माँ की नित्याएँ बोल सकते हो। जैसे श्री विद्या के अंदर भी आती है ना, अलग-अलग नित्याएँ। तो वहाँ पे 15 नित्याएँ, यहाँ पे 15 नित्याएँ। और ये जो नित्याएँ ये भगवती का ही स्वरूप है, 15 की 15। पर ये दिखती कैसी हैं? हूबहू भगवती की जैसी, हूबहू डिट्टो। बस डिफरेंस ये है, एक हाथ के अंदर खड्ग, एक हाथ के अंदर ताड़न येष्टि, खड्ग लिए हुए हैं, ज्ञान खड्ग, और एक हाथ के अंदर ताड़न येष्टि। बेटा अगर तू गलत मार्ग पे गया ना, पीट-पीट के वापस तो मैं तेरे को ले ही आऊँगी। तो ताड़न येष्टि और खड्ग, ज्ञान खड्ग, अज्ञान को हटाने वाला खड्ग। ऐसी ये नित्याएँ हैं। ऐसा वर्णन हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा महाकाल ने वर्णन किया है काली तंत्र में। तो जब काली तंत्र खोलेंगे तो एक-एक चीज़ दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है? तो काली, काली जो काल को भी ग्रास बना ले, काल को भी निगल ले, वो काली। फिर है कपालिनी, जो साधक के कपाल को, मस्तिष्क को पकड़ करके, दुर्बुद्धि को पकड़ के सद्बुद्धि के अंदर परिवर्तित कर दे, वो है कपालिनी। फिर कुल्ला, जो कुल मार्ग की शक्ति हैं, कुल मार्ग की देवी हैं। कुल कौन-सा? काली कुल। कुल कौन-सा? श्री कुल। कुल मतलब महादेव महादेवी का कुल, जो हमारा वास्तविक कुल है। हमारा कुल नहीं है, हमारा कोई ये चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, वर्मणा, शर्मणा, कपूर, ये सब हमारे कुल नहीं है। हमारा तो एक कुल है। हमारा एक कुल है, हमारी एक जाति है। कौन-सा कुल है? श्री कुल, काली कुल, महादेव महादेवी का कुल। और हमारी जाति क्या है? शिव, अच्युत, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो ये कुल है हमारा। तो कुल्ला, कुरकुल्ला, कुरकुल्ला कोई और नहीं है, गुरु ही कुरकुल्ला है। जो कुल का हमें कर दे, जो कुल का हमें बना दे, वो कुरकुल्ला। फिर विरोधिनी, फिर अगला नाम आएगा विरोधिनी।
अब ये विरोधिनी देवी कौन है? बड़ा सुंदर वर्णन है। विरोधिनी, जो हमारे अंदर की दुर्वृत्तियों का विरोध कर दे। जो साधक के अंदर की गंदी आदतों का विरोध कर देती है, वो विरोधिनी है। विप्रचित्ता, जो हमारे चित्त को शुद्ध कर दे। विप्र का अर्थ होता है शुद्ध। विप्र का अर्थ होता है ब्रह्म संपन्न। तो हमारे हृदय को विप्र कर दे, शुद्ध कर दे, वो है विप्रचित्ता। उग्रा, जिसका स्वभाव उग्र है और वो हमारे आंतरिक और बाहरी शत्रुओं के ऊपर उग्रता दिखा करके उनको नष्ट कर दे, वो उग्रा। फिर दीप्ता, हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति को दीप्त कर दे, प्रदीप्त कर दे, वो दीप्ता। फिर नीला, देखो नीला रंग किस चीज का होता है? नील वर्ण किस चीज का है? आकाश। रात को भी आकाश काला है, बट एक हल्की सी नीलिमा ली हुआ है। दिन में तो नीलिमा लिए ही रहता है। तो आकाश क्या है? व्याप्त। वैसे जैसे आकाश व्याप्त है, वैसे देवी हमारी काली, हमारी श्यामा सुंदरी, वो व्याप्त है। उनकी व्याप्तता को दिखाता है नीला। और थोड़ी साधक की दृष्टि से देखा जाए ना, तो विशुद्धि चक्र से ऊपर का स्थान ये आकाश तत्व है। यहाँ पे आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र मतलब हमारा कंठ चक्र। कंठ चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र जो है, इसके अंदर आकाश तत्व की प्रधानता है। यहाँ से ऊपर आकाश, इससे ऊपर ऊपर ये, और इससे ऊपर आकाश तत्व की प्रधानता है। हमारे ये वाले क्षेत्र को जो पकड़ती हैं, जिसको सही रखती हैं, वो नीला, ऐसा भी लगा सकते हो। या फिर आकाश वाला जो व्योम, जो व्याप्त स्वरूप है, उस चीज को भी आप ले सकते हो। फिर आगे है घना, जो हमारे घने घने घोर पापों का नाश कर देती है। या जो नीले, एकदम से नीले नीले अंबर के ऊपर जब बादल आते हैं ना, तो बादल, वो कैसे काले काले बादल है ना, वैसी दिखती है हमारी घना, हमारी श्यामा। और घने घने, ऐसे ही घने घने ये हमारे ऊपर छा जाती हैं। थोड़ा माधुर्य भाव में जाए ना, जो महाकाल को महादेवी पकड़ लेती हैं, एकदम ऐसे ही होता है जैसे चांद के ऊपर घने घने बादल आ गए हों। तो वैसी है वो घना। लेकिन हमारे घने घने पापों को जो नाश कर देती है, वह है घना। फिर बलाका, जो साधक को बल प्रदान करती है, हर तरह का बल प्रदान करती है, बलाका। फिर मात्रा, मात्रा अर्थात मात्रा या मात्रे, मात्रा अर्थात मातृका शक्तियां। हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है ना, स्वर व्यंजन, वो सब मात्रिकाएं हैं। अंग अंग इंग इंग उंग उंग रिंग रिंग लिंग डिंग इंग इंग औ औ अंगः कंग खंग गंग गंग अंगा चंग छंग झंग 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 टंग ठंग डंग ढंग डंग टंग टंग डंग डंग डंग। ये सब जो मात्राएं हैं, ये भगवती के ही स्वरूप है, ये भगवती ही से ही निकलती हैं। तो ये मात्रा, इसके अलावा मात्रे, तो यहाँ पे मात्रे का एक और भाव मन में आता है कि जो माँ है, हमारी माँ है, जो हमको माँ की तरह प्यार करती हैं, वो हमारी काली है। अभी तो माँ, माँ जैसा क्या, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जितनी भी माता है उनके अंदर जो मातृत्व ममता भाव है, वो मेरी माँ से ही आया है, ये काली से ही आया है। तो मात्रे। फिर मुद्रे, फिर आगे क्या है? मुद्रे। मुद्रा, एक तो मुद्राएं जो हमारी हैं, अलग अलग मुद्रा, योनि मुद्रा, सरसरीखंडा मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, चक्र मुद्रा, धेनु मुद्रा, है ना? तो ये सब मुद्राएं हैं। तो ये सब मुद्राएं भी भगवती ही हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। या एक और चीज है, एक और चीज है कि आध्यात्मिक धन, वो मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? भगवान का नाम, भगवती का नाम, वो मुद्रा है, वो भी भगवती ही है। नाम भी भगवती है, नामी भी भगवती है, और नाम के माध्यम से प्राप्त करे जाने वाली भी भगवती है, साधन भी भगवती है, साध्य भी भगवती है। तो ये मुद्रा। या साधक का धन, जो बार बार बोल रहे हैं, हमारा धन श्यामा, वही चीज, वही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मुद्रा, उसके ऊपर कंडम करो, हमारी मुद्रा तो भगवती है, भगवती के अलावा हमको कुछ चाहिए क्या? ऐसा है। फिर मिता या मित्रा, इनका दोनों पाठ आएगा। तो मित्रा अर्थात जो मित्रवत, सखवत, सखे व्रत, एकदम सखा या सखी बनके, एकदम प्यारी सखी बनकर के साथ में चलती हैं, वो है मित्रा, हमारी बेस्ट फ्रेंड बनके चलती हैं। सर्वेप्सित फल प्रदायक चक्र स्वामिनी, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये चक्र है। इस चक्र की स्वामिनी भगवती काली को हम प्रणाम करते हैं। फिर भैरवों का स्वरूप आता है, रूरु भैरव। वैसे वर्णन तो अगर खड्गमाला के हिसाब से पढ़ेंगे तो जो है, इसके बाद वो आएंगी आपकी
शक्तियां, अष्ट शक्तियां, अष्ट मातृकाएं। ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, चामुंडा, कौमारी, अपराजिता, वाराही, नारसिंगी, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी। देखो, ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, चामुंडा आदि ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये अष्टदल कोण के अंदर बैठती हैं और इनको हम प्रणाम करते हैं। देखो, अष्ट मातृकाओं के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, इनका डिटेल्ड वर्णन, तो बता देना, कोई वीडियो बन जाएगी। ठीक है? और फिर इसके बाद में इनके भैरवों की बारी आती है। तो अस्तांग भैरमयी, रुरु भैरमयी, चंड भैरमयी, क्रोध भैरमयी, उन्मत्त भैरमयी, कपाली भैरमयी, भीषण भैरमयी, संहार भैरमयी, सर्वसंक्षोभण चक्र स्वामिनी। तो सबसे पहले ये भैरवों का वर्णन। पहली बात तो भैरव शब्द का अर्थ है जो भय का नाश कर दे। अस्तांग भैरव जो हंस के ऊपर बैठे हुए हैं, एक सामान्य साधक को भी बड़ा दिव्य परमहंस बना देते हैं। हंस की एक विशेषता है कि जो हंस होता है वो जल को और दूध को अलग कर देता है। जल को और दूध को अलग कर देता है। वैसे ही साधक को इतना बल, इतना सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं भैरव बाबा कि वो जल में संसार रूपी जल को छोड़ देता है और परमात्मा रूपी दूध को पी लेता है। ऐसी दिव्यता प्रदान कर देते हैं, वो है अस्तांग भैरव। रुरु भैरव, रुरु भैरव का एक दूसरा नाम है रुद्र भैरव। रुद्र भैरव अर्थात जो आपका रोना मिटा दे। सबसे बड़ा रोना क्या है? दुख, दुख, दुख। दुख ही सबसे बड़ा रोना है और दुख को जड़ से उखाड़ करके जो फेंक दे वो है रुद्र भैरव, वो है रुरु भैरव। फिर आए आपके चंड भैरव। चंड भैरव का दूसरा नाम है चंद्रचूड़ भैरव, जो चंद्र धारण करते हैं। अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखे साधक, ये चीज सिखाते हैं हमारे चंद्रचूड़ भैरव। और फिर उसके बाद में क्रोध भैरव। अगले भैरव कौन से हैं? क्रोध भैरव। और दिमाग ठंडा रखना साधक, पर फिर भी क्रोध करना। किनके ऊपर क्रोध करना? अपने विकारों के ऊपर, अपनी गलत आदतों के ऊपर, अपनी गलत चित्तवृत्तियों के ऊपर क्रोध करना, क्रोध भैरव। फिर क्रोध भैरव के साथ साथ वही क्रोध करने वाला साधक को वो भीषण भैरव बना देते हैं, संहार भैरव बना देते हैं। एकदम भीषण होकर के, विभस्त होकर के, प्रचंड होकर के अपने विकारों के ऊपर टूट पड़, ये भीषण भैरव। संहार भैरव उनको उखाड़ करके नाश कर दे। और फिर साथ में उन्मत्त भैरव और कपाली भैरव। उन्मत्त भैरव, भक्ति के अंदर उन्मत्त हो जा, भगवती के रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, धाम की माधुरी के अंदर उन्मत्त हो जा, ये है उन्मत्त भैरव। और कपाली भैरव, अपने कपाल को भगवती को दे दे, अर्थात अपनी बुद्धि, अपना सर्वस्व भगवती को दे दे, कपाली भैरव। तो यह 8 भैरवों की महिमा है। फिर आगे है बटुकों का वर्णन। पहले बटुक शब्द को समझो। बटुक शब्द का अर्थ होता है कि बच्चा, बच्चा सीधा। और ये कोई यहाँ बटुक का जो अर्थ बता रहे हैं, बटुक पता क्या है? साधक लोग, हम साधक लोगों की स्थितियां, ये है बटुक। ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा वर्णन सुनाता हूँ। हेतु बटुकानंदनाथमयी, त्रिप्रांतक बटुकानंदनाथमयी, वेताल बटुकानंदनाथमयी, वहिनी जीव्या बटुकानंदनाथमयी, काल बटुकानंदनाथमयी, कराल बटुकानंदनाथमयी, एकपाद बटुकानंदनाथमयी, भीम बटुकानंदनाथमयी, सर्व सौभाग्य दायक चक्र स्वामिनी। तो ये जो बटुक हैं, सबसे पहले है हेतु बटुक। तो हेतु बटुक अर्थात जब साधक की वह अवस्था, जब वो संकल्पित होता है साधना के लिए, ठीक है? तो वो है हेतु बटुक। फिर त्रिप्रांतक बटुक, तो अपने भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों तीनों कालों के और तीनों गुणों से जब वो ऊपर उठना शुरू होता है और उनको काट करके फेंक रहा होता है, तो त्रिपुरांतक बटुक। विताल बटुक, जब वो काटना शुरू करेगा तो हमारे पास्ट ट्रॉमास बाहर आएंगे, वो बेताल जैसे होंगे। तो उनको कंट्रोल करने वाला, वो भूत जैसों को, भूतकाल को कंट्रोल करने वाला, वो होता है वेताल वटुक। तो ये साधक की स्थितियां हैं, साधक की स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे वो साधक ऊपर उठता है। फिर उसके बाद में वहिनी जीवा वटुक। वहिनी जीव्या, एकदम आग जैसी जीव्या, बहुत प्रचंड मंत्र जपना, एकदम मंत्र, जीव को मशीन की तरह जीव को चलाना, अग्नि की तरह प्रहार करते रहना जीव से। तो मंत्र जो ऐसे जपना है, तो वहिनी जीवा वटुक को वो स्थिति है। ठीक है? फिर मतलब हर समय मंत्र चलते रहना, वो वहिनी जीवा स्थिति है। फिर उसके बाद में काल बटुक, समय का बोध ही खत्म हो जाना, इतना मंत्र जप लिया तो समय का बोध कहाँ रहेगा। फिर कराल बटुक। कराल बटुक अर्थात पूर्व जन्म के गहरे अनुभवों को देख सकता है आप साधक, इतना साधना कर चुका है, पर फिर भी काल से ऊपर उठ चुका है, तो और अभी कराल बन गया है, प्रचंड हो गया है, तो उसको काट फेंकता है, उसको भी काट फेंकता है, पिछले जन्मों को सबको भस्म कर देता है। कराल बटुक, पिछला सब नष्ट कर देता है, प्रेजेंट को संभाल लेता है, फ्यूचर की तो चिंता साधक को होती नहीं है कभी। तो फिर
उसके बाद में कराल बटुक, ये सब करने के बाद में फिर वो एक पाद बटुक, एकदम स्थिति। दूसरी सुधि ना रही एक रहो नंदलाल, दूजी ही सुधि ना रही एक रहो भगवती, ऐसी स्थिति। तो पूर्णतः एकाग्रचित्त और स्थिरता को धारण धारण करना, या एक ही धारणा के अंदर धारे रहना, मतलब ध्यान धारणा। तो जो ध्यान से वो ऊपर उठ गया, अभी एक ही धारणा के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक पाद बटुक की स्थिति। फिर भीम बटुक, वो महान सत्ता काली और अपने अंदर एकत्व पैदा कर लेना, वो है भीम बटुक। अभी वो जो बड़ी काली है ना, सबसे बड़ी, उसके अंदर और अपने अंदर भेद न नजर आना, वही अद्वैत, प्रेमाद्वैत। प्रेमाद्वैत कह लो, चाहे प्रेमाद्वैत में चले जाओ, जो गोपियों को भी हुआ था, कृष्ण जी की लीला कर रही थी, दसम स्कंद के अंदर पढ़ लेना। और या फिर ये आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी वाला अद्वैत, चिदानंद रूपा शिवोम शिवोम ज्ञान मार्ग से। पर एट द लास्ट स्थिति तो वही आती है ना, दूजी सुधि ना रही, दूसरी सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, वैसी स्थिति। फिर आगे योगिनी देवियों का कुछ वर्णन है। योगिनी देवी आपको बताते हैं हम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुं फट, तो ये मंत्र है, इनके ऊपर ज्यादा मत जाओ, बीज मंत्रों के ऊपर समझा देंगे। सिंह व्याघ्र सिंह व्याघ्र मुखी योगिनी देव में सर्प सुमुखी, योगिनी देव में मृगमेश मुखी, योगिनी देव में गजवाजीवा मुखी, योगिनी देव में विठाल सुमुखी, योगिनी देव में क्रोष्ठासमुखी, योगिनी देव में लंबोदरी, योगिनी देव में ह्रस्वजंगा, योगिनी देव में तालजंगा, योगिनी देव में प्रलंबोष्टि, योगिनी देव में सर्वानंद सर्वार्थदायक चक्र स्वामिनी। तो ये साधक की कुछ क्वालिटीज हैं जो ये योगिनियां रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और ये मेजरली देखा जाए यहाँ पे खड्गमाला खत्म हो जाती है, आगे तो इंद्र आदि का वर्णन आएगा, वो भी चलो बता देंगे, बट मेन खड्गमाला यहाँ तक है जो समझाने वाली चीजें हैं मेजर। तो दिल थाम के बैठिए। तो सिंह व्याघ्र सुमुखी, ठीक है, और शेर दिल होना दिखाती है साधक को, या एकदम से बोल्ड होना, अपने अंदर के हिरण को पकड़ लेना, अपने अंदर के चंचल मन, अपने चंचल मन रूपी हिरण को पकड़ लेने वाला सिंह बनना, ये जो है सिंह व्याघ्रमुखी योगिनी देवी से सीखो। सर्पसमुखी योगिनी देवी से सीखो कैसे कुंडलनी के अंदर अवस्थित होना है, कुंडलनी का प्रतीक है वो। फिर मृगमेश मुखी, मृग मेष मुखी, तो मेष आपको पता होगा, एरिस, वो राशि आपने देखी होगी, और साथ में मृग, मृग अर्थात हिरण। तो आ, जो मृग होता है वो चंचलता का प्रतीक है, तो चंचलता को पकड़ करके मरोड़ दो, ठीक है। तो मृग मेषमुखी, अपने अंदर की चंचलता को नियंत्रित करना। गजवा जीवमुखी, ठीक है, तो गजवा जीवमुखी अर्थात अपने, गज अर्थात हाथी, तो हाथी के अंदर मद होता है, तो अपने अंदर के मद को कंट्रोल करना, मद रूपी विकार को कंट्रोल करना। फिर विडाल मुखी, विडाल क्या होता है, विडाल को संस्कृत के अंदर मार्जार बोलते हैं। और मूल रूप से भक्ति दो ही तरह की होती है, मरकट भक्ति और मार्जार भक्ति। मरकट भक्ति अर्थात भगवान को खुद से पकड़ने वाली भक्ति, भगवान के पीछे भागने वाली भक्ति, जैसे बंदर का बच्चा माँ के पीछे पीछे भागता रहता है। और एक तरफ आपकी मार्जार भक्ति, बिल्ली की भक्ति। जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, वो बच्चे को छोड़ देती है, और बच्चा, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, वो बस म्याऊं 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 जपता रहता है। वैसे ही माँ का साधक, ये जो मार्जर भक्ति वाले साधक होता है ना, मार्जर भक्ति लेके आए काली के प्रति, सदा माँ माँ माँ, श्यामा श्यामा श्यामा, मेरी स्वामिनी, मेरी सखी, ये जपता रहे। तो ऐसा जपता रहेगा तो माँ उस तक खिंचाएंगी। तो मार्जार भक्ति, तो मार्जार जैसी भक्ति। मैं थोड़े ज्ञान मार्गी माँ के भक्त हो तो उनके लिए मार्जर, ये विडाल सुमुखी देवी का वर्णन कर देता हूं। अर्थात भगवती का साधक सूक्ष्म दृष्टि वाला होता है, बिल्ली की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, वैसे बिल्ली की जैसी सूक्ष्म दृष्टि। फिर क्रोष्ठासमुखी, तो क्रोध जैसा मुख वाली,
तो अर्थात क्रोधपूर्वक, बलपूर्वक अपने आप को नियंत्रित करना। क्रोष्ठासमुखी फिर आगे है लंबोदरी। लंबोदरी अर्थात बड़ा पेट, बड़े पेट वाली योगिनी। बड़े पेट वाली योगिनी से क्या सीखना है भाई? ज्यादा खाओ? नहीं। तो गणेश जी हैं। गणेश जी सब प्रकार के तथ्यों को अंदर पचा लेते तभी बुद्धि के देवता बने हैं। तो उनका पेट बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम जब तक अपने अंदर तथ्यों को पचा करके उनको अपने अंदर बिठा नहीं लोगे ना, उनको पकड़ के अंदर बाहर नहीं निकालोगे, अधजल गगरी छलकत जाए। आधि ज्ञान वाला व्यक्ति बिल्कुल छलक छलक करके पागल हो जाता है, उसके अंदर का पानी वो झलकता है, लेकिन भरी हुई गगरी शांत रहती है। तो वो भरी हुई गगरी का प्रतीक है। दूसरी चीज, योग शास्त्र को देखा जाए, कुंभक दो तरह के होते हैं, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। अंतर कुंभक के अंदर पेट फूलता है, बाह्य कुंभक के अंदर पिचकता है। तो कुंभक का अभ्यासी, योग का अभ्यासी होता है काली का साधक। तो ये भी वर्णन है, दोनों वर्णन हमने सुना दिए। लंबोदरी, फिर हरस्व जंघा। ठीक है, हरस्व जंघा अर्थात छोटी टांग वाली। काली का साधक हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ये काली के साधक की स्पेशलिटी है, देवी के साधक की स्पेशलिटी होती है। हरस्व जंघा, और ये संतुलन का भी प्रतीक है कहीं ना कहीं। छोटी टांगों से संतुलन बहुत अच्छा होता है। छोटी टांग है ना, तो संतुलन ज्यादा इजीली होगा। ये भी इसका अर्थ है, लेकिन इसका मेन अर्थ तो ये कि हर जगह फिट हो जाना। ठीक है। फिर है ताल जंघा, बड़ी बड़ी टांगों वाली योगिनी। तो ताल जंघा का अर्थ, ताल जंघा का ये अर्थ है कि बड़ी बड़ी टांगे, तो बड़ी बड़ी टांगे अर्थात वो बड़ी बड़ी टांगों से बड़ी बड़ी समस्या को लांग जाएगा। तो ताल जंघा। फिर प्रलंबोष्टि, लंबे होठ वाली। जब जब करोगे, होठ बड़ा हो रहा है ना, होठ बड़ा लग रहा है ना, लंबा लग रहा है ना, तो जब हम जप करते हैं, जब उपांशु जप करते हैं या जप करते हैं, तो होठ थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इतना जप कर, हर समय जप के अंदर लगे रहो, तो वो प्रलंबोष्टि से मोटिवेशन लो उस चीज की आप लोग। फिर आगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे हम करेंगे कवर, पर इससे पहले एक और की पॉइंट हमने छोड़ दिया है, चार द्वार। चलो उसको भी देखते हैं। पर सबसे पहले आगे है इंद्रमयी, अग्निमयी, यममयी, नैऋत्यमयी, वरुणमयी, वायुमयी, कुबेरमयी, ईशानमयी, ब्रह्ममयी, अनंतमयी। ये जो है 10 दिक्पाल देवता है। तो इन 10 दिक्पालों के अंदर भी जो शक्ति चलती है वो भगवती की ही है। यहाँ पे ये वर्णन भी आप ले सकते हो। फिर आगे उनके जो आयुध हैं, आयुधों को देख लो। आयुध भगवती के ऐसे शुरू होते हैं, वज्रिणी, शक्तिनी, दंडिनी, खड्गिनी, पाशणी, अंकुशनी, गदनी, त्रिशूलिनी, पद्मिनी, चक्रिणी, सर्वरक्षाकर चक्रस्वामिनी। तो ये जो आयुध है, ये आयुध के अंदर शक्ति भी भगवती की चल रही है, या फिर इन आयुधों को धारण करने वाली भी भगवती ही है, ऐसा वर्णन ले लेना चाहिए। और खड्गमयी, मुंडमयी, वरमयी, अभयमयी, सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी। वहां के एक हाथ के अंदर खड्ग है, जो ज्ञान खड्ग है, अज्ञान के चक्कर को काट देने वाला है। आगे हाथ में मुंड है, मुंड अहंकार का प्रतीक है, भगवती अहंकार को काट देती है। भगवती हमारी ये जो पशु खोपड़ी है ना, इसको पकड़ करके काट देती है। पशु खोपड़ी का, ये शब्द ध्यान में रखना, पशु खोपड़ी को, हमारे पशु भाव को। अभय मुद्रा, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। वरद मुद्रा, क्या चाहिए बेटा, तुझे जो भी चाहिए ले जा। तो वर और अभय मुद्रा, जैसे एक साइड में वर और अभय मुद्रा, एक साइड में खड़ग और मुंड। तो ऐसी है मेरी भगवती काली के आयुध। फिर उसके बाद में है पटुकानंदनाथमयी, योगिनीमयी, क्षेत्रपाला नंदनाथमयी, गणानंदनाथमयी, सर्वभूतानंदनाथमयी, सर्वसंक्षोभण चक्र स्वामिनी, नमस्ते नमस्ते फट स्वाहा। तो ये चार द्वारपाल हैं। ठीक है, बटुक जी, योगिनी, क्षेत्रपाल और गणानंदनाथ। गणानंदनाथ कौन है? गणेश जी। ठीक है। तो बटुकानंदनाथ, बाल भाव से देवी माँ की पूजा करोगे तो भगवती के लोक तक, भगवती तक पहुंच जाओगे। फिर योगिनी, योगिनी भाव, सखी भाव से देवी माँ की साधना करोगे, भगवती तक पहुंच जाओगे। क्षेत्रपालानंदनाथ, तो क्षेत्रपालानंदनाथ शाक्त भाव। ठीक है, तो शक्ति भाव से कर्म कांड पूर्वक एकदम, और यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करते हुए ये, या फिर दास्य भाव, इसके एक और दास्य भाव से भगवती तक पहुंच जाओगे। फिर गणानंद नाथ, गणानंद नाथ अर्थात बहुत शांत भाव से समाधि और ये सब करते हुए, और ज्ञान भाव से
आप देवी तक पहुँच जाओगे। सर्वभूतानंदनाथ, सबका सम्मिश्रण, सबके सम्मिश्रण से भी पहुँच जाओगे। पर सम्मिश्रण वाले भाव से बचना, एक को पकड़ के चलना, एक के साधे सब साधे सब जाए। एक भाव पकड़ करके भगवती को पकड़ लेना। ये बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर ये खड़गमाला है। इसकी फलश्रुति आदि पे क्या जाना, ये सभी पूर्ण कर देगी। बार-बार आया है, सर्वआशा परिपूरक, सर्वरक्षाकर चक्र, सर्व संपद प्रदायक चक्र, आदि, 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 आदि। तो ये सब कुछ पूर्ण कर देगी। तो ऐसी ये खड़गमाला है, ऐसी ये खड़गमाला की साधना करनी चाहिए और इसको खूब जप करना चाहिए, खूब इसका चिंतन करना चाहिए और जब ये पाठ करो, देवियाँ आएँगी, अभी वर्णन कर रहे हैं ना, तो भी ऐसा लग रहा है कि कमरा भर गया है। कमरे के अंदर पता नहीं कितनी देवियाँ ऐसे भगवती के रसिक सुनने के लिए पहुँच गए हैं। तो उनके लिए थोड़ा भोग रख देना, उनके लिए थोड़ा जल रख देना, थोड़ा फूल रख देना, यंत्र ले लेना, यंत्र के अंदर प्रार्थना करना, आप सब आके बैठ जाओ और खड़गमाला पढ़ो, एक-एक नाम के पीछे नमा लगाओ और उसके ऊपर अर्चन करते जाओ। ऐसे कर लो। या फिर या फिर क्या करो, पाठ करो, एक हाथ के अंदर फूल चावल लो, पूरा पाठ करो, चढ़ा दो कि फूल और चावल चढ़ा दिया। फिर एक पूरा पाठ करते हुए धूप दिखा दो, फिर एक पाठ करते हुए दीप दिखा दो। या एक ही बार पाठ करके हाथ जोड़ के, एक ही बार के अंदर पंचोपचार पूजन करके हाथ जोड़ दो कि भगवान और भगवती आपके आपके सभी गुरुजन, जो सारे गुरुजन हैं, जो मेरे मेरे स्वगुरुनाथ हैं और साथ में जो आपकी परंपरा के गुरुजन हैं, जो आपकी सभी योगिनियाँ हैं, भैरव हैं, भैरवियाँ हैं, बटुक हैं, और देवी-देवता हैं, जो इस यंत्र के अंदर हैं, उन सबको मैं फूल चढ़ाती हूँ, धूप दिखाती हूँ, दीप दिखाती हूँ, भोग चढ़ाती हूँ, ये सब करके उनकी उनसे थोड़ा-सा प्रेम दे दो। उनको क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए और ये थोड़ा-सा चढ़ा दोगे और थोड़ा प्रेम दे दोगे, बहुत है उनके लिए। ये यहाँ से जुड़ो। तो ये थी दक्षिणकाली खड्गमाला। जय माँ, जय गुरुदेव, जय माँ, जय गुरुदेव, जय माँ, जय गुरुदेव।